अब इलोन मस्क का एआई कंपनी ग्रुप 3 जो है उसने ये कमाल करके दिखा दिया है। अब दिल रखने के लिए नहीं माना तो हम भी पूछ दिए, आप लोग हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर पूछा गया, क्या क्या नहीं पूछा गया। अब देखिए इसमें आप लोग समझिएगा, तो मोदी जी का अब सवाल एक पूछा गया कि यूजर के द्वारा कि मोदी जी जो है काला धन वापस कब लाएंगे। लीजिए, वादा किए थे लाने का, जवाब सुनिए उसका। कहता है कि वादा 2014 में हुआ था और उसके बाद ना 2025 आ गया, अभी तक तो उन्होंने हुआ है 4 ट्रिलियन के आसपास, 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास अभी भी काला धन स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। यानी कि बहुत बड़का बड़का फेंक दिए, अब काम कुछ हो भी नहीं किया। भैया एक पक्ष को तो ऐसे भी खराब लगेगा कि सवाल पूछा जो व्यक्ति, उसको लगा कि कुछ अच्छा जवाब आएगा, ऐसा जवाब आ गया, उसका दिमाग भड़क गया, अरे क्या रहा है सब। अब तो वहीं से खेल स्टार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेकर के भाई साहब सोशल मीडिया में बवाल काट दे रहा है सब, इतना है जिसका हद नहीं है। अब देखिए ये सब चीज। अब उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, बड़ी अजीब सवाल पूछा है, कहता अंग्रेजों से माफी किसने सबसे ज्यादा मांगा या किसने मांगा, अब पेंशन कौन लेता था अंग्रेजों से। फिर देखिए एआई ग्रुप 3 जो है अभी एक्स में जो लॉन्च किया है उसका जवाब सुनिए। कहता है विनायक दामोदर दास सावरकर जो थे, विनायक दामोदर सावरकर, वो जेल से माफी मांगा करते थे अंग्रेजी सरकार से, कई बार माफीनामा लिखे थे वो। उन्होंने बाद में अंग्रेजों से समझौता कर लिया, उसके बाद 60 रुपया यानी कि वो पेंशन भी लिया करते थे। भैया हम कुछ नहीं बोल रहे हैं अपना से, आप नहीं यकीन है तो जाकर के सर्च मारिएगा, एआई का जो ग्रुप 3 है उसमें जाकर सर्च मारिएगा। एक्स में ट्विटर जो होता था अब वो एक्स हो गया, उसमें जाकर ग्रुप 3 नीचे करके दिया होगा, अब वहां सर्च मारिएगा, देखिए ये सब क्या क्या वहां रहा है। तो इसी से ना आदमी दो पक्ष में बढ़ गया। एगो कह रहा है ना कि जानबूझ के इंटरनेशनल साजिश बताया गया है कि नहीं भारत सरकार को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो, इसलिए इसको एआई 3 यानी ग्रुप 3 को लेकर आया गया। आप विपक्ष वाला कह रहा है कि आप भांडा फूटेगा सब, अबे सब सही बता रहा है। कल तक तो सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खाली मैसेज आता था, लोग उसी को मान लेता सच था, अब ना समझ में आएगा सब लोग को सच्चाई। अब पता नहीं भैया, जो है आपका नजरिया देखने का अलग अलग है, जो सच्चाई हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब उसके बाद पूछा गया कि क्या गांधी जी और नेहरू जी ने कभी भी ये अंग्रेजों के खिलाफ कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगे थे। तो एआई कहता है वक्त पगला कहीं का, ब्रिटिश सरकार से गांधी और नेहरू ने कहियो माफी नहीं मांगा, ना तो पेंशन लेते थे। हाँ, जब गांधी जी को जेल में रखा गया था तो अंग्रेजी सरकार जो थी उसका खर्चा के लिए जेल में उसके नाम पर पैसा खर्चा करता था, लेकिन पेंशन के रूप में कभी नहीं मिला। और साफ साफ लिख दिया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में कोई भी आपका जो एक कांग्रेसी नेता था उसने कभी माफी नहीं मांगा। और दिक्कत हो गया वहां पे, तो एक तरफा जवाब दे रहा है सब। और उसमें कहा गया, एक तो सवाल बड़ी अजब था, क्या मोदी जी ने 35 साल तक अपने जीवन में भीख मांग के चलाया है। कहा कि यह सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ था कि 2019 में मोदी जी एक तो चुनाव में भाषण दे रहे थे, अब भाषण के द्वारा वो कह दी, भाषण के दौरान ही वो कह दिए थे कि हमने 35 साल तक भीख मांग के अपना जीवन चलाया है। एआई सबको मेरा सुपड़ा साफ कर दे रहा है सब। ग्रुप 3 भैया कैसा कैसा कमाल का चीज पूछ रहा आदमी सब है, और सब यहाँ पे कमाल कर दे रहा सब है। इसको ना ये 2 भाग में भी बांट दिया है, इतना ज्यादा हुल्लड़ मचा हुआ है, कहना नहीं इसका। तो अब इसमें बहुत सारा सवाल भी पूछा गया, तो 2019 तक चुनाव के भाषण में ही निकला, 2019 में ही निकला, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात है कि चाय का टपरी उनका था, पिताजी का था, तो कुछ कुछ कर देते थे, अलग बात, लेकिन 35 साल तक ऐसा दावा कुछ नहीं। एगो कह रहा बताइए, सोनिया गांधी इटली में बताइए वो बार में डांस करती थी कि नहीं करती थी, उसको भी एआई कह रहा है भैया सोनिया गांधी ने बार में भले काम किया है, वहां कुछ कुछ करती थी, बस डांस करने का सबूत कभी नहीं है कि डांस किया है। अब आपको मेरा वीडियो देख करके लग रहा है हम भी एक तरफा बोल रहे हैं, यार हम एक तरफा नहीं बोल रहे हैं, हम बस वो चीज को बोल रहे हैं जो चीज पूछा गया है और जो चीज सबूत मिला है, बस, बाकी हमारा कोनो मतलब नहीं है। अब इसको इंटरनेशनल साजिश भी बता रहा है आदमी लोग ग्रुप 3 को। और उसके बाद ये भी पूछा गया ना कि बताइए भारत में सबसे मतलब बेशर्मी वाला पत्रकारिता कौन करता है। अरे भाई बहुत लोगों का नाम आ गया उसमें, हम स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ गया। उसमें कौन ज्यादा नफरत फैलाता है, अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलता है, सुधीर चौधरी एकदम लोग खुले झूठ बोलता है, सब इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलता है, सारा देश में लोग अपना मतलब क्या कहिएगा तो दब करके एकदम नफरत फैलाने में सबसे आगे है। ये सब एआई ग्रुप 3 ने जवाब दिया, हम लोग कौन सी जवाब देंगे। हमारा दिल नहीं माना
तो हम भी सोचे कि एक तो सवाल हम हो करते हैं, हम भी कर दिए सवाल। हम कहे तब बताइए कि इंडिया में सबसे बेस्ट जर्नलिस्ट कौन हो सकता है या कौन है? तो एआई कहता है का, ग्रुप 3 का कहता है, स्क्रीनशॉट देखिए आप लोग, कहता है क्या ना कि अपने अपने विचार के आधार पर सभी पत्रकार सभी के लोकप्रिय माने जाते हैं, या तो को अलग अलग विचारधारा के लोगों को अलग माना जाता है। लेकिन ग्रुप 3 एआई ने जो लिस्ट बनाया है, रवीश कुमार नंबर 1 यानी कि टॉप पर है। आप बताइए भाई साहब, यानी कि निष्पक्षता पत्रकारिता करने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा है। अभिसार शर्मा का भी उस पर नाम आया है, बहुत लोगों का नाम आया उसमें। तो टॉप 10 में जो हम पूछे तो 1 नंबर पे रवीश कुमार का नाम। तो हमको लगा यार गजब हालत है, देश में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। यानी कि एआई का ग्रुप 3 आने के बाद बवाल हो गया पूरा। ऐसा बवाल हुआ है कि लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा जवाब फटाफट कैसे होगा। बस कुछ नहीं करना, चैट बॉट में जाइए, आप लिखिए, जवाब आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं करना आपको है। समझ में गया? तो हम सोचे आपको थोड़ा सा सब समझाना था। बड़ी हुड़दंग अभी सब के बारे में चल रहा है, आदमी भी 2 हिस्सा में बढ़ गए। मेरा यहाँ किसी को ये उम्मीद नहीं है या मेरा किसी का ऐसा एहसास नहीं है, किसी को मेरा ऐसा विचार नहीं है कि किसी को तकलीफ दे। जो चल रहा था और जो बातें हुआ उसी को आपके सामने हम रखे हैं।